आपको आगे बढ़ना है और बढ़िया से बढ़ना है तो आपकी स्पीड लिमिट होनी चाहिए। इसके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बिजनेसमैन के लिए उसका अल्टीमेट गोल क्या पैसा कमाना होता है या रिस्पेक्ट कमाना होता है बिजनेसमैन? लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने वाला बंगाल है। बिना रिस्क के व्यापार होते भी नहीं है। सर प्रॉफिट या पीस? आज मेरे पास पैसा है ना तो मेरे पास में 10-20 जेएनजी आ जाएगी। डिग्री का कोई वैल्यू नहीं। डिग्री ठीक है सर, ये यंग एंटरप्रेन्योर्स जल्दी पैसा चाहते हैं, क्या फास्ट सक्सेस सस्टेनेबल होता है कि नहीं? फास्ट कोई भी चीज सस्टेनेबल नहीं है। कोई भी चीज आप देख लो, बताओ कि अपने सीमा से ज्यादा तेज नहीं चल सकती। एरोप्लेन है, उसकी आपने गति बनाई है। ऐसा तो नहीं कि 900 किलोमीटर की स्पीड वाली अगर एरोप्लेन चल रही है, अगर आप उसको 1500 चलाओगे तो चल जाएगा? नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, क्रैश करेगी। तो लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज, इसीलिए बहुत जगह बम्पर बनाए हुए हैं। कई जगह देखा गया है गाड़ियां बहुत तेज चला लेते हैं, बम्पर लगा दिया बड़ा ब्रेक ले। स्पीड लिमिट जरूरी है। लिमिट जरूरी है। अगर आपको आगे बढ़ना है और बढ़िया से बढ़ना है तो आपकी स्पीड लिमिट होनी चाहिए। समझा। सर आप लीडरशिप पोजीशन पे हो, एक स्ट्रॉन्ग लीडर और एक नॉर्मल बिजनेसमैन में बिगेस्ट डिफरेंस क्या होता है? अब ये लीडरशिप शब्द अलग है। अच्छा सर, थोड़ा इस पे आप लीडर किसको, आपको मेरे को किस लीडर के हिसाब से संबोधन करोगे? सर मेरे हिसाब से आप वैसे जो आपको देख के लोग अपना लाइफ को जीना चाहे, मतलब व्यापारी के तरीके से आप मेरे को लीडर बता। राइट। लीडर बताए ना, लीडर कई तरह के हो। हाँ। अगर हम लोग राजनेता वालों को बोलते वो भी के लीडर है। हाँ। उसकी तो मुकाबला दुनिया कोई नहीं कर सकता है। राइट। और हम लोग ये छोटे मोटे लीडर बोलते हैं अपने आप को, जो हम लोग किसी के मुकाबला में नहीं है, तो इसलिए हम लोग लीडर नहीं है। सर आपसे बात करके एक चीज समझ में आया सर कि आप अभी तक, मैंने आपके बारे में इतना कुछ जाना, आपके बारे में इतना पढ़ा भी है, आप में 0% वो है, आप बहुत हम्बल, और आपके बारे में मैं कुछ अच्छा बोलना भी चाह रहा हूँ तो आप उसे जल्दी से हटा दे रहे हैं। जैसे मैंने लीडरशिप आपके लिए यूज किया तो आप उसे भी अपने ऊपर नहीं एसोसिएट करना चाहते? नहीं, वो आने से घमंड आता ना। अच्छा, आप अपने आप को लीडर समझना शुरू कर दिया। तो मतलब सर अपने आप को अगर ये सब चीज से दूर रखना है तो मेंटली अपने आप को ये सब चीज से दूर रखना होगा। पहले मैंने आपको जीना उसी तरीके से जैसे कल जी रहे थे। कल खुद के लिए जी रहे थे, अब 2 भाई और साथ में जिएंगे। वाओ। आप बोलते मैं उसका लीडर बन गया, तो वो तो लीडर माने सुपर सीट हो गए आप। वाओ। तो सुपर सीट ऐसे भी हार्मफुल है। सर मतलब आप अपने ब्रेन को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये बात मेरे से गूज़बम्स आ रहे हैं, अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि अपने आप को लीडर बोलो भी मत क्योंकि उससे घमंड आ सकता है, तो सर ये समझने वाला समझेगा ना कि उसको लगे कि लीडरशिप है तो ठीक है, बस वहां तक ही खत्म। अगर वो आगे भी आपको लीडर बोलता, हम लोग मना करते हैं भाई लीडर मत बोलना, ठीक नहीं, हम आपका भाई है, चाचा है, जो भी है, व्हाटएवर, लीडर नहीं है। गार्जियन परिवार में क्या होता है? हाँ, लीडर थोड़ा होता है, गार्जियन होता है। उसको लीडर थोड़ा बोलते हैं हम लोग, कभी नहीं बोल सकते। हाँ, तो गार्जियन की तरह ट्रीट करिए ना, लीडर क्यों बनने की कोशिश करते हैं? और जितना गार्जियन की तरह ट्रीट करेंगे उतना अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा। लीडर माने घमंड होना। आप दुनिया देख लीजिए, जो लीडर है, ट्रम्प की बात चल रही है, हाँ, बस वो ऑटोमेटिक आ ही जाता है। ये लीडर माने लीडर, एक पाथ खोल देना है। लीडर माने नहीं डर। फिर आपको किसी डर नहीं है, तो वो क्या होता है, उसका लेन बदल जाता है धीरे धीरे, इसलिए वो लीडर है। हमको डर है आपका, हमको सबका डर है, समाज में रहना उसका भी डर है। कोई बोलने लग जाए तो बड़ा लीडर हो गया। तो सर आप अपने को कैसे, मतलब जैसे हम तो आपको लीडर ही बोलेंगे, आप अपने को कैसे क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग अगर कहीं बड़े हैं मान लीजिए, तो हम गार्जियन के रूप में आएंगे तो ठीक है, राइट, लेकिन लीडर के रूप में नहीं आना चाहिए। व्यापारी को और लीडरशिप करना है तो अलग है, वो अलग पथ है। जॉन अलग है उसका, तो पूरा जॉन अलग आप करिए उस पर लीडरशिप, तो फिर उसमें ये सब्जेक्ट नहीं आता, तो वो लीडरशिप वाली बात है। ये हम्बलनेस के लिए सर आपने इस पे क्या वर्क किया कि सर ये स्टार्टिंग से आप में ये हम्बलनेस था? नहीं, देखिए इसके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आदमी काम करेगा, आप दूसरों का भला सोचिएगा तो आपके अंदर में हम्बलनेस रहेगी। नियत, आप खाली खुद के लिए सोचते रहिएगा जिंदगी भर, तो आपके अंदर में सेल्फिशनेस रहेगी। ओके, इतना ही फर्क है यार। हम आज भी सोचते हैं यार क्या किया अपना, तो ठीक है ना। अगर हमसे कोई आदमी पूछता है तो हम आज भी ईमानदारी से बताते हैं उसको। ऑनेस्टी, अभी सर से भी बात हुआ, सर ने भी कहा कि अपने धंधा में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, अपने आप के साथ ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। तो वही आपने भी साफ शब्दों में कहा
भाई दूसरा आपको ठगने की कोशिश करेगा, आप फिर उसको ठगने की कोशिश कीजिएगा, तो उसमें आप में फर्क क्या रहा? कोई फर्क नहीं है। और फिर वही वाली बात है, आप फिर उसी लाइन में चले जा रहे हैं। फिर आपको लोग क्यों पहचानेंगे अलग तरीके से? आपको तो अच्छे नजर में दिखाना है ना लोगों को। सर एक इतना सिंपल सिटी से भी क्या लाइफ इतना आपका जैसे मैंने जबरदस्त सिंपल सिटी का लाइफ का जो आनंद है ना, जो आप अंदर से आनंद ले रहे हो, और जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो आनंद थोड़े जी रहे, थोड़ी ना लोगों को दिखाने के लिए खाली कर रहे हैं। तो जीता ही नहीं है वो कभी। राइट। कभी कुछ मैंने उसका ब्रांड, कभी कुछ मैंने उसके दिमाग में बेचारे के वो सब घूमते रहता है। हमारे पास तो घुमाने के लिए कुछ नहीं है। क्रिस्टल क्लियर। हाँ, तो दिमाग में टेंशन क्यों आएगा फिर ज्यादा? वाओ। और परिवार में रहता आदमी, टेंशन आती है ना, हम लोग 10 मिनट में उसको वापिस कर देते हैं। सोल्यूशन खोजते हैं ना उसका। राइट राइट राइट। टेंशन आएगी, कोई गिर गया, टूट गया, हार्ट का पेन आ गया, करेक्ट, तो टेंशन है ना परिवार में। तो अब टेंशन में क्या करता है, उसको आदमी और बीमार कर देता है। आपका काम है उसको सोल्यूशन खोजना, चेष्टा करना कि वो हाउ टू क्योर फर्स्ट, और पैनिक नहीं करना, पैनिक क्रिएट नहीं करना, पैनिक से हटाना। राइट राइट राइट, वही बात है। सो बेसिकली सर जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि लीडर का ये काम होता है, आप करते सारा काम हो बट अपने आप को लीडर बोलते नहीं हो। हाँ, नहीं, लीडर नहीं होना। हाँ, ये अल्टीमेटली मुझे समझ में आया आपसे बात करके। आप लीडरशिप को अवॉइड करिए। हाँ। आप भी सुखी रहिएगा, आपसे मिलने वाला ज्यादा सुखी होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर एक बिजनेसमैन के लिए उसका अल्टीमेट गोल क्या पैसा कमाना होता है या रिस्पेक्ट कमाना होता है बिजनेस में? आप रिस्पेक्ट कमाइएगा ना तो पैसा आपको आप पास आएगा। व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं पैसा के लिए, ठीक है, लेकिन व्यापार विथ रिस्पेक्ट होना चाहिए। ओके। तो पहले आपने रिस्पेक्ट कमानी है। आपकी रिस्पेक्ट अच्छी होगी तो हो सकता है आप नहीं करेंगे व्यापार हमसे, तो दूसरा कर लेगा, दूसरा तीसरा कर लेगा। जिसके व्यापार है उससे व्यापार करने वाले भी भूत है। राइट। तो आपकी रिस्पेक्ट होगी तो आपके पास लोग आएंगे, चल के आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। हमने पहले सबसे पहले बताया था आपको पहले ही कि हमने रिस्पेक्ट गेन की है। रिस्पेक्ट गेन किया, 35 साल पूरा रिस्पेक्ट में चला दिए। लोग हमारा नाम ही नहीं जानते थे। हमारा ब्रांड है सिग्मा। तो सर उस समय कैसा लगता था सर, इतना काम कर रहे हैं लोग नहीं जान रहे हैं? जनाते नहीं थे ना, जान तो जाएंगे। आप जनाना ही नहीं चाहते थे? नहीं, कैसे आवाज देता है, ओ सिग्मा भाई, ऐसे आदमी आवाज देते। तो क्या 10 आदमी सोचता था ये सिग्मा माने। तो ये पॉपुलैरिटी क्या होता है, टीवी में पैसा खर्च करने के लिए नहीं है ना, ये तो टीवी है ना मेरा। देखिए वो आदमी आवाज जो दे रहा है वो मेरे लिए टीवी का काम कर रहा है। जो 10-20 आदमी जो सुने उसमें तो टीवी हो गए ना वो। सर लोग आज मार्केटिंग का बात करते हैं, आप 35 साल पहले मार्केटिंग किए थे, फ्री में करके छोड़ चुके हैं। तब फिर क्रेजी सर, ये तो आज पैसा खर्च करके ढंग से मार्केटिंग नहीं हो रही है। अब मैं ये भी अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई ब्रांड है तो आप लोगों को कहिए कि आपको ब्रांड से जाने, ना कि आपके नाम से जाने। अपनी वैल्यू क्या है, अपनी वैल्यू क्या, राइट। अगर अपना ब्रांड बहुत डेवलप है मान लीजिए तो दुनिया जानती है। हाँ, तो आपको जानने में कितना सेकंड लगेगा आदमी को? एक मतलब माइक्रो सेकंड भी आजकल जाता है। हाँ, अगर ब्रांड खूब अच्छा है तो आपको लोग खूब जानेंगे। करेक्ट। क्या जनाना खुद को। राइट। काफी सर आपका जो थॉट प्रोसीजर है ये एक लॉन्ग विजन और डेवलपमेंट आदमी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके साथ ही आदमी कर पाएगा कुछ। सर एक लास्ट आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास। आपके जर्नी में एक ऐसा डिसीजन जो रिस्की था बट उसने आपकी लाइफ बना दी, एक ऐसा कुछ जो माहौल आपके लिए ऐसा बना होता है ना, जब आप चलते चलते अचानक कोई भी चीज का बदलाव करना होता है, कभी भी कैसा भी, वो पल रिस्की होता है। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कुछ काम से बदल के जब इमरजेंसी वाले लाइटों के और उसमें काम आए, करेक्ट, तो उस वक्त एक बार तो इमरजेंसी मैंने हो गया ना आपका, 100%। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको। रिस्क के साथ में आपको खुद पे विश्वास तो होना ही चाहिए ना कि हम मेहनत करेंगे तो ये रिस्क खत्म हो जाएगी। आप पहले से ये डर के सोचते रहेंगे बहुत ही रिस्क है, कैसे करेंगे, ये सब तो काम होगा नहीं ना। उससे खुद को प्रिपेयर करना होगा कि ये रिस्क के आगे बढ़ना होगा तभी काम कर पाओगे। रिस्क तो डेली है ना। आप आज तो ज्यादा रिस्क है। गांव का पैसा लगा लिया, अपना लगा दिया, सबका लगा दिया, पैसा रिस्क में डाल दिया, बैंक से पैसा ले लिया, सबका ले लिया, रिस्क से ही खेल रहा है वो, सब डुबा दिया। वो रिस्क बढ़िया है, पहले हम लोग जो रिस्क लेते थे वो अच्छा था। आप जो लेते थे वो बेटर है। हाँ, तो फिर मेरा था 10 ही रुपया था, लगाया, हो 10 का 5 हो जाएगा, फिर कोशिश करेंगे दूसरा कुछ लगा लेंगे तो फिर 5 का 10 कर लेंगे। रिस्क लेने का इतना कैपेसिटी तो रखना ही पड़ेगा आपको। व्यापारी बिना रिस्क के व्यापार होते भी नहीं है। रिस्क के बिना तो सर नहीं होगा, नहीं, कुछ भी नहीं होता है, मुश्किल है थोड़ा होगा। नहीं, अरे बोलते हैं ना नो रिस्क नो इश्क। नो रिस्क नो इश्क। तो जो इश्क में रिस्क है ये तो व्यापार है भाई, यहाँ तो ज्यादा है। तब
सर अगर आपको ये मैंने सर से ही पूछा था, बहुत शानदार सर ने जवाब दिया था। अगर आप 20 साल के लड़के हैं आज के युग में 2026 में, और आपको आज कोई बिजनेस करना है वेस्ट बंगाल में, तो आप क्या बिजनेस स्टार्ट करोगे जो आपके हिसाब से आज एक 25 साल का बंदे को करना चाहिए? देखिए, बंगाल एक ट्रेडिंग हब है, अच्छा, बराबर, कंफ्यूजन नहीं, सबको मालूम है। ठीक है। आप यहाँ ईमानदारी से किसी भी तरह का व्यापार करिए, ट्रेड मतलब हम्म स्ट्रांगली करिए। लेकिन हम्म अब आदमी सोचता है कि कल व्यापार शुरू किया था, परसों से लाइन लग जाएगा, तरसों से प्रॉफिट आ जाएगा, पॉसिबल तो है नहीं। टेक टाइम्स। हाँ, टेक टाइम्स। आप कोई भी तरह काम करिएगा, आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं आप यही काम करिएगा तो सक्सेस। हाँ, हर काम में हर आदमी लगा हुआ है, उसमें आपकी भी एक हिस्सेदारी आ जाएगी। करेक्ट करेक्ट। तो ये कोई जरूरी नहीं आप ये करना, आपको आप कुछ भी करिए, बंगाल में फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अच्छा, व्यापारी का। अच्छा अच्छा। सर मैंने जैसे ये क्वेश्चन मेरे काफी फ्रेंड लोग ने पूछा कि आप जब सर से मिलोगे तो पूछना जरूर उनसे। जैसे मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में सर काफी एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्हें बिजनेस करना है, इसलिए वो बंगाल छोड़ के कोई दूसरे स्टेट जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल में उन्हें वो सारे फैसिलिटीज, बहुत सारे नॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारे ऐसी चीजें जो उनको हर्डल बन के बिजनेस करने में रुकावट ला रही है। तो इसमें क्या रियलिटी है सर, कि उनके माइंड की दिक्कत है या सही में स्टेट की कोई प्रॉब्लम है? क्या होता है ना कि हमारा बंगाल ऐसे थोड़ा हाईलाइट ज्यादा है। हाईलाइट ज्यादा है, पहला बात। तो जब, और दूसरा क्या होता है ना, आदमी कोई काम करने में दिमाग में ही रहता है कि ये मेरे प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, तो कैसे काम करेगा। सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देना है, समस्याओं पे ज्यादा ध्यान है, फोकस डिस्टर्ब को लेके ज्यादा है, काम पे नहीं है। तो हम भी तो यहाँ ही काम करके बड़े बने ना, ऐसी बात नहीं है। और कौन से स्टेट में, कौन से देश में समस्याएं नहीं है? आप पूरा पृथ्वी का कोई भी जगह आप ये बता दो कि यहाँ काम करके दिक्कत नहीं है। हर जगह गुटबाजी है, बदमाशियां है, सब कुछ है। उस आधार पे देखे तो हमारे यहाँ बहुत कम है। राइट। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग जब यहाँ काम करते हैं तो हम अपने स्टेट को, अपनी जगह को खराब नहीं बदलना चाहिए। तकलीफ आएगी, अपने घर में लड़ाई करते हैं ना हम लोग आपस में, अपने घर खराब हो गया, सब छोड़ दो। ऐसा तो कोई करता नहीं, बीबी को छोड़ दो, कहाँ छोड़ेंगे फिर? सोल्यूशन ढूंढो। नहीं, लड़ते मरते प्यार होता है, सोल्यूशन है ना, हर चीज का 2 मिनट बाद सोल्यूशन आता है। अपने अपने दिमाग रखना पड़ेगा कि ये डिस्टर्बेंस नहीं है, सोल्यूशन है इसके ऊपर में। राइट राइट। सोल्यूशन मिलता भी तो है। आज हम लोग भी काम कर करके कभी कभी आता है हेडल्स, लेकिन उससे निकल के आती है बाहर। और पूरे सब जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके की अलग अलग समस्याएं हैं। उससे वहां पे आदमी को झेलने की आदत हो गई है, वो उसको बढ़िया बताता है। हमारे हम लोग झेलना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग उसको खराब बताते हैं। तो सर आपका बोलने का मतलब है कि बंगाल का ऐसा कोई नॉर्म्स और ऐसा कुछ वो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो बिजनेस करने में? तरीका अलग अलग है। तरीका, ओके। यहाँ काम करने वाले की और जो ब्यूरोक्रेट्स काम करता है उसकी तरीके अलग है, मेंटलिटी अलग होगी, दूसरी जगह की अलग है। आपको यहाँ काम करना है तो यहाँ की मेंटलिटी के हिसाब से काम करना चाहिए। आपको यहाँ की समझ होनी चाहिए, यहाँ का काम करने का तरीका जानना होना चाहिए, तो यहाँ काम करोगे फर्स्ट क्लास आप। तो बंगाल आपके हिसाब से एक हब बहुत बन चुका है और काफी बड़ा हब बनने वाला है। गवर्नमेंट ट्रेडिंग से तो टैक्स मिल रहा है गवर्नमेंट को। अगर बिना बने तो यहाँ टैक्स कैसे आता है? आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने वाला बंगाल है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो ऐसा जो पिक्चर बनाया जा रहा है, जैसे मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा कि सर लोग बंगाल छोड़ के जा रहे हैं, ये जो पिक्चर बनाया जा रहा है इसके पीछे क्या कारण है? ये कोई और जो उसको लगता है उधर जाएंगे उसको अच्छा रहेगा, अच्छा, इसलिए कुछ लोग चले जाते हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं कि वहां जाके बहुत बड़ा कुछ तीर चला लिया। लगता है काफी बेहतरीन सर। आपसे मेरे को लग रहा है कि मैंने स्टेट के बारे में और गवर्नमेंट रूल्स के बारे में बहुत कुछ नॉलेज आपसे गेन किया, और ऐसे जो परसेप्शन जो बंगाल के लिए है वो परसेप्शन को चेंज करने के पीछे जो कारण है वो भी मुझे आपसे समझ में आया कि लोग अपना डिसीजन ढंग से नहीं बना पा रहे हैं, वो यहाँ से वहां जाने भेड़ चाल में बेसिकली बिलीव कर रहे हैं, उस चीज में लगे हुए हैं। सो इस चीज को भी सारे जो व्यूअर्स हमारे देखेंगे उनको काफी इंफॉर्मेशन और काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो सर ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर का सेक्शन। अभी आपके साथ एक बहुत शानदार रैपिड फायर क्वेश्चंस का राउंड करने जाऊंगा, और मेरा जो क्वेश्चन होगा सर मैं चाहूंगा कि आप उसे 1 लाइनर में आंसर में करें।
चेष्टा करेंगे आधी लाइन में। हाँ डेफिनेटली सर, और कुछ अगर मुझे अच्छा लगे मैं उस पर डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सर पहला क्वेश्चन जो आ रहा है रैपिड फायर के लिए, अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सर प्रॉफिट या पीस? पीस विथ प्रॉफिट। वेरी नाइस। नेटवर्क या नेटवर्थ, किसने ज्यादा हेल्प किया है? नेटवर्थ ने। नेटवर्थ है। नेटवर्थ होगा, आपका नेटवर्क बढ़िया हो जाएगा। नेटवर्थ होगा तो नेटवर्क ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा। सर रिस्क लेना या सेफ खेलना, दोनों में से क्या करना चाहिए? रिस्क लेना। ये आपने अपने पॉडकास्ट में बता ही दिया मुझे। स्पिरिचुअलिटी ने आपको ज्यादा स्ट्रांग बनाया या इमोशनल ने? इमोशनल ने। तो मैं तो इसका स्पिरिचुअल सोच रहा था, आप बोलोगे। शुरू में क्या होता है कि इमोशनल होते हैं, बाद में स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं। अच्छा। जब आप इमोशन में नहीं रहेंगे तो आपसे लोग संपर्क में नहीं आ पाएंगे। ओके। तो आपने पहले इमोशन कार चालू किया, तो लोगों से संपर्क किया, तो लोग आपसे भावनात्मक संपर्क में आए। जब आए अच्छा से, तो आप फिर आपका वो स्पिरिचुअलिटी वाला काम डेवलप होने लगता है। मतलब स्पिरिचुअल होने से पहले आपको इमोशनल होना बहुत जरूरी है। चाहिए। बहुत अच्छा। क्या आपको कनेक्टिविटी तो बनाना है ना आदमी से। अभी नेटवर्क वाली जो बात बोली है, तो पहले आजकल तो नेटवर्क का मतलब अलग हो गया ना। पहले हमारा नेटवर्क तो यही था ना, इमोशन वाला। इमोशन वाला भाई है, भैया नमस्ते, भैया प्रणाम। आज कोई है ना, हाय हेलो, ए तुम, राइट। काम से काम आज के मतलब ही नहीं है। नो रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। करेक्ट। काम खत्म, अपना खत्म। तो अब तो है नहीं। तो पहले वो था हम लोग का, हम लोग आज तक उसी पे आए हैं। आज भी काम कर रहा है। सर आज तक का सबसे बिगेस्ट बिजनेस का ऐसा कौन सा मिथ है जो लोग आज भी फॉलो करते हैं कि इसके बिना बिजनेस नहीं होगा, ये नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा, ऐसा जो लोग बोलते हैं ना, आपके हिसाब से ऐसा क्या है जो लोगों के माइंड में रॉन्ग कंसेप्शन है बिजनेस को लेकर? अभी तो बिजनेस का मायने बदल गया है। अच्छा। अब हम लोग बताते हैं तो अब हम लोग के लिए बताने के लिए एक्चुअली हमारे लेवल में जो लोग हैं, हम लोग के लिए अभी बताने का जरूरत गलत हो जाता है कि ऐसे करो तो ठीक है, वैसे का नहीं। यूथ के लिए सर, जेनजी के लिए, क्योंकि जेन जी तो अपने आप में देश का मालिक हो गया। अब जेन जी की बात करेंगे तो ठीक नहीं है ना, फिर वो जेन जी नाराज हो जाएगा। राइट। नाराज बहुत जल्दी होते हैं। तो जेन जी नाराज होगा तो हमको तो जेन जी के बीच में रहना है। हम जेन जी को कैसे नाराज करें? तो अभी जेन जी जो कर रहा है वही बेस्ट है। वही बेस्ट। हम लोग कर लिए, बेकार हो गया। सही। काफी मजेदार आंसर था सर आपका ये। सर ट्रस्ट इजीली करते हो या टेस्ट करके करते हो ट्रस्ट? नहीं, आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो टेस्ट कैसे करोगे? आपको तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा ना। हाँ। तभी तो टेस्ट होगा। भले वो 100% ट्रस्ट नहीं हुआ, पर थोड़ा ट्रस्ट किया तभी टेस्ट किया। वो ट्रस्ट को बिल्डअप कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये उसका काम है। अच्छा। आप पहले ही सबको चोर समझ लोगे तो आप ट्रस्ट करोगे किसके ऊपर में? तो पहले आपको ट्रस्ट करना चाहिए। ओके ओके। ट्रस्ट में टेस्ट हो जाता है। अगर आपका कंसंट्रेशन आप दोनों का ठीक है तो आप ट्रस्ट के बिना टेस्ट नहीं कर सकता आदमी। फर्स्ट यू डू टेस्ट, ट्रस्ट, देन टेस्ट। सही है सर। सर मनी से रिस्पेक्ट मिलता है या अग्री? सर मनी से ये क्वेश्चन ऐसे है सर कि मनी से रिस्पेक्ट मिलता है, आप इससे अग्री करते हैं या नहीं? नहीं, देखिए बिना पैसा के अभी का समय में पैसा का ही रिस्पेक्ट है। आदमी का रिस्पेक्ट कम हो गया आज की। जब आप जैन जी की बात पे आए हैं तो जिसके पास पैसा है जैन जी भी उसी का रिस्पेक्ट करता है। राइट। आज मेरे पास पैसा है ना तो मेरे पास में 10-20 जैन जी आ जाएंगे। अगर नहीं है तो हम लोग उनके लिए आउटडेटेड ही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पैसा का मूल पहले आदमी के मूल के बाद में आता था। करेक्ट। हम लोग ये बोलते थे यार आदमी का मूल है या पैसा क्या मूल है? ये अब पैसा का ही मूल है, आदमी का कोई मूल नहीं। तो वक्त के साथ, समय के साथ जो चीजें बदलती है उसमें ये भी एक चीज है, लग रहा है। वैल्यू ऑफ मनी, मनी फर्स्ट। सर आपके हिसाब से इंडिया में बिजनेस स्किल से चलता है या सिस्टम से? देखिए काम चलेगा सिस्टम पे। अच्छा। सिस्टम होगा लेकिन स्किल भी चाहिए। खाली सिस्टम क्या कमाएगा? सिस्टम आपने बहुत बढ़िया बनाया है, स्किल है ही नहीं, तो इसको अलग अलग नहीं कर सकते आपको। मतलब जैसे इंसान को पानी भी चाहिए जीने के लिए, खाना भी चाहिए, वैसे स्किल भी चाहिए आपको। स्किल बहुत जरूरी है, वो भी सारा इंपॉर्टेंट है। और बिना सिस्टम के स्किल भी आपका काम नहीं करेगा। तो ये दोनों बेसिकली साइड बाय साइड, एक ही सिक्के के दो पहलू बोल सकते हैं। बहुत जरूरी है दोनों को। करेक्ट। अलग अलग मत करिए। सर यंग एंटरप्रेन्योर्स इंपेशेंट या ओवर कॉन्फिडेंट, आपके हिसाब से ये लोग दोनों में से क्या है? अभी यंग की तो समस्या ही बहुत है।
वो बेचारा खुद भी नहीं डिसाइड कर पाता है वो है क्या, तो हम कैसे डिसाइड करें? वो इतना ओवर हो जाता है, कभी आउट ऑफ कंट्रोल। राइट, उसको थोड़ा सा लेवल पे रहना चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ने में उसको सुविधा मिले। सुविधा मिले। सही बात है सर। फेलियर क्या होता है सर? हमारे लिए एक ब्लेसिंग है या हमारे लिए एक सेटबैक है? ना, ब्लेसिंग है। फेलियर, यस। तो लोग इसको सर ऐसा गंदे तरीके से तो क्यों? गंदे तरीके से फेल होता है ना। अच्छा, अच्छा, काम अच्छा किया अगर नहीं सक्सेस हुआ देन फेल। फेल, ओके, फेलियर भी तो कई तरह का है ना। ओके, आपने फेलियर के लिए काम किया तो आप फेल हो गए ना, लेकिन काम तो फेलियर के नहीं करना ना। तो सर हर चीज का एक दो तीन पहलू है नहीं, कई समझने तरह के की। लोग उसको इस्तेमाल लेते हैं, गलत मिस यूज क्यों कर रहे हो बात का। तो सक्सेस होने के लिए फेल होने से कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कल और बढ़िया से निकलोगे। तो हम लोग सब बचपन में जो पढ़ते थे, फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस, Yes, ये बेसिकली जितने बार आप लोग फेल होते हो उससे Definitely. लर्न करते हैं। जितनी बार नहीं होता आदमी, कभी कभी होता है। अच्छा, ऐसा थोड़ा ना रोज फेल होगा आदमी। आज कुछ कोशिश किया, कल फेल हो गया, उसके लिए उसको ये पूरी लाइफ में ये स्ट्रगल कितना किया, फेल कैसे हुआ, वो पूरा लाइफ को सेट कर लिया, अब दोबारा फेल नहीं होगा वो। सही बात है सर। सर जुगाड़ वर्सेस सिस्टम, कौन जीतेगा इंडिया में? भारत में तो देखिए जुगाड़ ही जीतता है। भारत में जुगाड़ ही जीतता है सर। सिस्टम फेल है उसके आगे। सिस्टम भी फेल है। हाँ, सर डिग्री इंपॉर्टेंट है या ग्राउंड एक्सपीरियंस? ग्राउंड एक्सपीरियंस। डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। डिग्री बेच के आप पैसा ले सकते हो, बस। एक्सपीरियंस दे के आप पूरा संसार खरीद सकते हो। वाह सर। सर आपके हिसाब से लोग बिजनेस में फेल टैलेंट की वजह से होते हैं या डिसिप्लिन की वजह से? फेल डिसिप्लिन की वजह से। टैलेंट तो फेल होने नहीं देगा आदमी को। अगर टैलेंटेड होगा तो वो फेल होगा ही नहीं। कैसे होगा? लेकिन टैलेंट के साथ में उसके अंदर डिसिप्लिन का कमी होने की वजह से वो फेल हो जाता है। वो टैलेंटेड आदमी को डिसिप्लिन थोड़ा तो लाना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज वो अपने आप को आगे नहीं ले। उसका टैलेंट कहाँ काम आ रहा है। टैलेंटेड होना पहला जरूरी है, उसके साथ थोड़ा डिसिप्लिन हुआ तो बेस्ट है उसके लिए। लेकिन टैलेंटेड आदमी होगा तो भूखा नहीं मरेगा। भूखा नहीं मरेगा। सर फास्ट मनी या लॉन्ग टर्म लेगेसी, इन दोनों में से आप क्या चूज करोगे? देखिए, फास्ट मनी नहीं होता है। मनी स्मूथ आएगा तो ग्रोथ होगा, फास्ट होगा तो स्लिप कर जाएगा। फास्ट मनी ठीक नहीं है, स्मूथ मनी होना चाहिए। आप जितना आप कोशिश करो, काम करोगे, उसके हिसाब से होगा। फास्ट अर्निंग क्या होता है कि आप काम से नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कोई ना कोई आप गलत काम कर रहे हो, इसलिए आपको फास्ट मनी आएगा। फास्ट मिल रहा है। फास्ट मनी तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास में पेड़ लगा हुआ है तो निकल गया। करेक्ट, करेक्ट। मेहनत करने से पैसा नहीं मिल रहा है तो आपको पैसा कहाँ से आ गया? इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलत काम चूज कर लिया और उससे पैसा आ गया फास्ट। सो वो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो गलत चीजों से ही आया है। फास्ट कैसे आएगा? तो कोई आपके पास कोई ऐसा साधन आप बता दो मेरे को नहीं। जिससे पैसा ऐसा ग्रोथ हो सकता है फास्ट। आप शेयर मार्केट में फास्ट ग्रोथ होता है, आप मानते हो ना? एक ही दिन रात अभी पैसा अभी सब डूब रहा ना, जैसे आता है वैसे जाता तो भी फास्ट ग्रोइंग है, फास्ट ब्लोइंग भी है। हाँ, ब्लो भी हो जाता है। तो फास्ट ग्रो स्टेबिलिटी के लिए है ही नहीं। स्टेबिलिटी के स्मूथ, आप एक सिस्टमेटिक काम करिए, वो बढ़ता रहेगा रोज आपका, वो नहीं खराब होगा। सर लास्ट और सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से क्वेश्चन है सर, ये पावर या सिंप्लिसिटी, आप क्या चूज करते हो? सिंप्लिसिटी। तो पावर से ऊपर आप सिंप्लिसिटी तो पावर बहुत आपके पास में। पावर तो खाली दिखलाने के लिए आप बनाया, अंदर पावर है कि नहीं आपको तो मालूम ही नहीं है। पावर दिमाग, पावर गेम बोलते ना आदमी। क्या किया? आपके पास बहुत पावर है, तो पावर से क्या आदमी डरता है आपसे? आपके पास तो है नहीं। पावर से क्या आदमी आपके पास है? नहीं है, डरता है आपसे। लेकिन सिंप्लिसिटी से सब आदमी आपके पास है। तो जब पावरफुल आदमी आपके पास है तो आपका कितना पावर है, आप उसको हिसाब लगा लीजिए ना। वाह वाह वाह। एक पावरफुल होके आप 10 सिंप्लिसिटी आदमी को अपने पास नहीं कर सकते, पर एक सिंपल आदमी 10 पावरफुल आदमी को अपने पास कर। पावरफुल आपके साथ रहेंगे। वाह सर, ये तो एकदम माइंड ओपनिंग सर आपका आंसर्स है सर सारे चीज के बारे में। सर एक लाइन में सक्सेस की असली शॉर्टकट क्या है सर? देखिए, सक्सेस आदमी अपने आप को मानेगा तभी सक्सेस है, वरना तो कभी सक्सेस नहीं है। आपने जो काम आपने चालू किया, किसी तरह का भी, सोशल हो, काम हो, फैक्ट्री हो, परिवार हो, हर चीज आपको सक्सेस है। ठीक है।
तो आपको जिस तरीके से चलना है और आप तरीके से चलेंगे तो आप सक्सेस, ऑलवेज सक्सेस, हर चीज में आप सक्सेस रहोगे। ओके। आपने अपने सिस्टम को खराब कर दिया तो आप सक्सेस नहीं रह पाओगे। आपने अपनी नियत ही खराब कर लिया, आप सही हाँ, कुछ नियत से भी नहीं चल परिवार रहे में हो। भी आप ठीक नहीं हो, Correct, सक्सेस correct. खत्म हो गया ना फैमिली का भी। तो करेक्ट। व्यापार में भी वही बात है, इंडस्ट्रीज लगा रहे हो तो सब जगह आपको अपनी ईमानदारी, अपने सिस्टम को रखना है ठीक से, सक्सेस है ना आप। बिजनेस कर रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, तो ये भी हाँ, एक हाँ, कुछ भी आप अपने लिए आप खुद ठीक रहिए, आप सक्सेस हो। सर काफी मजा आया सर आपसे सारे क्वेश्चंस पूछ के सर। ये लास्ट, और ये सच्ची में लास्ट क्वेश्चन है सर, कि अगर आपको एक एडवाइस देनी हो जो फॉलो ना करे तो वो कभी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, तो वो क्या होगी? समझ के चले, ठीक है। पहले जो भी काम करने जा रहे हैं आप उसको आप शांति से समझें और एक साथ में उसमें आग में कूदने जैसा काम न करें। आग में भी आदमी जाता है तो उसको छू के देखता है कि आग कितनी है या नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो व्यापार भी, आप काम भी कर रहे हो, जिंदगी भी कुछ भी जी रहे हो, सब आग है। आप उसको आस्ते आस्ते तपलोगे तो आप भी तप जाओगे, आपके जाने की जगह भी बन जाएगी। आप पहले खुद तपो, तब आग में जाने की बात करो। तो सर ये सारे चीजों को अगर मैं समराइज करूं सर, तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बेसिकली कोई भी अगर बच्चा भी देख रहा होगा तो उसे बिजनेस करने की और अपने लाइफ में कैसे वो ग्रो कर सकता है उसकी तो उसको पूरा नॉलेज मिल जाएगी सर। हाँ, वो जैसे लेना चाहे। एंड उसको एक चीज से जरूर पता चलेगा कि सिंप्लिसिटी इज द की टू सक्सेस। डेफिनेटली। क्योंकि सर आपको भी, मैं जैसे आपसे मैं पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहा था, पॉडकास्ट में भी बात किया, तो आपके अंदर से मुझे एक जो वाइब आ रहा है वो आ रहा है, ये जो सिंपलिसिटी वाला जो वाइब है ना, ये सबसे ज्यादा आ रहा है। क्योंकि असल में क्या हुआ ना कि आपने इस चीजों पे ना प्रश्न बहुत ज्यादा कर दिए। हाँ, आप मेरे को अंदर से डाले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, तो इस परिस्थिति में जैसा निकल के आया वही आया, फिर अब उसमें तो मेरा हाथ नहीं है। तो एक्चुअली अंदर से आप सिंपल हो, इसलिए आपका आंसर में भी सारा ना वो ऑनेस्टी। हाँ, मैंने उसमें हम पॉलिश नहीं लगा सकते, पॉलिश नहीं लगा। जो हमने जीवन में सत्य देखा, मैंने आपको प्रकाश में डाला है। ये जितना भी चीज हमने जाना है या सुना है, वो सब कुछ एक रियलिटी है जो आपने देखा है, आपके साथ हुआ है, वही आपने हमें बताया है। जी जी। तो सर हमें तो बहुत मजा आया आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। मजा हमको ज्यादा आया। और तो आप सर, वही मैं आपसे पूछने वाला हूँ सर, आपको कैसा लगा ये? मेरे को इसलिए मजा ज्यादा आया, हाँ, ये जो पॉडकास्ट हुआ है, और इसमें अगर हमको तो अच्छा लगा कि हमने दिया, लेकिन ये आने वाले समय में अगर जो लोग इसको फॉलो करेंगे, करेक्ट, अगर उसमें से कुछ लोग इसमें से कुछ भी ले पाए तो ये मेरा भाग्य अच्छा होगा कि मैंने एक अच्छा पॉडकास्ट दे पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। सर कुछ लाइन हमारे इस ऑन एयर कम्युनिकेशन के बारे में बता दीजिए सर, कैसा लगा आपको हमारा पूरा सेटअप, कैसा लगा हमारा स्टूडियो, उसके बारे में भी थोड़ा बोल दीजिए। देखिए, स्टूडियो और सेटअप ज्यादा तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जो परिस्थितियों के अंदर में स्थिति है बहुत ही अच्छी है। मतलब हमारे यहाँ छोटा सी जगह पे अच्छा सजाया हुआ है, और ये आप फील नहीं कर पा रहे आप किस जगह बैठ के कैसा पॉडकास्ट कर रहे हो। करेक्ट, आपको ब्रॉडर फील हो रहा है। राइट। मुझे भी सवाल पूछने में एकदम ऐसे लग रहा है कि हम कहीं ऐसे एक्सपैंडिंग जगह में बैठे हैं। काफी मजा आया सर, आपका व्यूज और आपके सारे नॉलेज मैं तो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया हूँ आधा घंटा के अंदर, और हमारे व्यूअर्स को भी बोलूंगा कि अगर आप इनकी पॉडकास्ट सुनो तो आप इसे पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद आपका लाइफ जरूर चेंज होगा। चेष्टा यही होना चाहिए। मैं इस शो का होस्ट और दोस्त प्रिंस जालू आज बहुत मजेदार से इस शो को खत्म करता हूं, और आप सभी को बोलता हूं कि काइंडली कमेंट करिएगा कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसे देखना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे कि हम ऐसे धुरंधर लोगों को बुला पाए और आपकी लाइफ को कुछ बेटर बना पाए। Thank you so much. I sign off, Prince Jalu from India Rise, the next big show powered by Evo Connect. Thank you.